अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो नाइट रूटीन शेयर करने से पहले सबसे पहले देख लें जनाब ये खूबसूरत सा चांद। तो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो कभी कभार जो है ना, मैं अक्सर इसको देख के पूछती रहती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यारे हो या मैं तुमसे ज़्यादा प्यारी हूँ। तो खैर चलो जी, चलते हैं अब अपने किचन की तरफ, क्योंकि जो है ना, मैंने अभी तक खाना नहीं पकाया। आज मैंने शूट करना था रात, मतलब अपनी नाइट रूटीन शूट करनी थी, और इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई। सेकंड ये कि हस्बैंड को जो 2 दिन से फीवर है, इससे पहले ब्लॉग में मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा मुझे ना कुछ चटपटी सी करारी सी चीज़ पका के दो। तो मैंने कहा मैं क्या पका के दूँ, मुझे बताओ। उससे कहते अपनी मर्जी से कुछ भी पका लो। तो ये जो मर्जी वाला काम आता है तो मैं बड़ा मतलब वो हो जाती हूँ। तो खैर वो थोड़ी देर पहले जो है ना, मुझे ले शहर से सारा सामान ले आ जाए। तो मैंने कहा चलो मैं आलू वाला पुलाव बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि इस टाइम आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे का टाइम जो है ना ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैंने फटाफट से जो है ना कटिंग कर दी, और वो चले गए चावल लेने के लिए। उनको हालांकि फीवर था, बट जाहिर बात है उनके अलावा कोई दूसरा काम करने वाला है तो नहीं। जो भी बाहर के काम होते तो उनको ही करना है, बेशक फीवर है कुछ भी है। अब जिस तरह घर के अंदर अगर कोई भी काम है, अगर और मैं बीमार हूँ, तो वो घर के अंदर जो रहने वाले काम है वो सारे मैंने ही करने, बेशक मैं बीमार हूँ या जो भी है वो सब मेरी जिम्मेदारी मैंने करने। तो हमारे घर का कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि हम दोनों के अलावा ज़ाहिर बात है कोई भी नहीं है हमारे साथ, हमारा कोई बड़ा या इधर कुछ कोई भी नहीं है, इसलिए तो जो भी जिम्मेदारी हो हमने खुद ही पूरी करनी होती है। खैर तो उधर बस आलू पुलाव बनाने की तैयारी होगी। बच्चे जो थे वो इस टाइम खेल रहे थे, तो साथ साथ हस्बैंड ने बोला, बल्कि नहीं, वो उस टाइम दूध दे के ना मुझे चावल लेने के लिए चले गए थे। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे तब तक जो है ना मैं मसाला भून के आलू वगैरह जो है ना वो भी जो है ना गल जाएंगे, और मैं पानी वगैरह डाल दूंगी तो वो जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी अड्डे पे गए, ज़्यादा दूर तो वो गए भी नहीं थे। तो इसलिए जो है ना एक साइड में मैंने दूध रख दिया, और दूसरे साइड पे जो है ना मैंने पुलाव की तैयारी कर दी है। और बहुत ज़्यादा सिंपल सा बना रही हूँ, कोई इतना ऑथेंटिक इसकी जो है ना रेसिपी नहीं है, बिल्कुल ईजी और सिंपल सी रेसिपी हैगी। तो अच्छा, आज जो है ना मैंने खुली मिर्चें मंगाई थी, तो मुझे जो है ना आज जब मैंने पुलाव में डाला उसका कलर ना बहुत प्यारा आया। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ हो गई, बट इतनी तेज़ भी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सी थी कि बच्चे भी आराम से खा गए थे। बस कलर थोड़ा ज़्यादा तेज़ था, तो मुझे देखने से लग रहा था कि मिर्ची जो है ना करारे के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो गई है कि ना। वो फीवर से तो उनका मतलब जो मुँह का टेस्ट ख़राब है, वो मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाए, सही हो जाए, और पेट जो है ना उनका वो ख़राब हो जाए। तो खैर अब मैंने कहा चलो, अब उन्होंने बोला है तो मैं बना ही देती हूँ। 2 दिन से फीवर है उनका, तो वो सही से कुछ खा नहीं पा रहे। खैर वो जो बोलते हैं मैं उनको वैसे बना देती हूँ, लेकिन मुझे जब कोई बोलता है ना कि अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लो, बस कुछ भी बना लो, तो ये कुछ भी और अल्फाज जो है ना ये मुझे बड़ा मतलब परेशान कर देता है। तो मैं बनाती तो वही जो मैंने सोचा वो होता है, घर में जो सारा कुछ होता ही है, तो इतनी टेंशन मुझे क्या लेनी हैगी। खैर जब दूध उबल गया था, इधर जो है ना मैंने अपने चावलों के हिसाब से जो है ना पानी डाल दी। मेरे पास आधा किलो चावल थे, तो मेरे ख्याल से मेरे तकरीबन 1 या 1.5 गिलास चावल बनते हैं वो। तो मैंने उसी लिहाज से जो भी ना अपना पानी डाल दिया। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितना पानी डाला था, लेकिन मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल दिया। उसके बाद जो मैंने इसमें मिर्चें और धनिया भी डाल दिया। अच्छा, गाँव में आपको जो रहते हैं उनको पता होगा कि इतनी ज़्यादा लेट तक तो खैर कोई जागता नहीं है। मतलब मेरे घर की जगह रूटीन में किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो तकरीबन जो है ना मैं 8 बजे तक जो है ना बच्चे मेरे, 8 तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8 बजे तक तो मैं कमरे की लाइट वगैरह ऑफ करके जो है ना बच्चों को बिस्तर में डाल देती हूँ, साथ ना कार्टून लगा देती हूँ, तो वो उधर बिजी हो जाते हैं। मैक्सिमम अगर वही हो गया तो 7:30 या 7 तक जो है ना खाना वगैरह हर चीज़ डन कर देती हूँ। तो खैर इधर देखिए मेरी चुटकी है कमाल के, मैंने साथ साथ जो है ना बर्तन धो दी। मैंने कहा किचन जो है ना क्लीन कर लूँ। अगर रात में किचन क्लीन हो जाए तो सुबह काम करने का बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है किचन। सबसे बढ़ के सुबह नाश्ते के बर्तन ही होते जो धोने होते। तो मेरी कोशिश क्या बल्कि मेरी रूटीन ही है कि रात में जो है ना मैंने बर्तन कोई भी गंदा नहीं छोड़ना। और ये जो चीज़ है ना, आप भी क्या करें, मेरी अम्मी कहा करती हैं कि अगर जो बर्तन रात में छोड़े जाते हैं ना, तो शैतान जो है ना वो मुँह मारता है। अगर और शैतान के अलावा भी कोई भी जो चीज़ है, कॉकरोच है, छिपकली है, चूहा है, कोई भी मुंह मार सकते हैं ना। तो इसलिए जो रात के बर्तन कभी भी ना छोड़ें। इधर देखिए हमारा मज़ेदार सा जो है ना पुलाव बिल्कुल तैयार है। और मुझे जो है ना दम, जब हम चावलों को दम रखते हैं ना, और बिल्कुल टोटल दम लगने से पहले की जो स्टेज होती है ना, थोड़े ढीले से चावल होते हैं, ऊपर ऑयली, मुझे वो खाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस टाइम जो है ना मैंने बिल्कुल भी चावल नहीं खाए, बल्कि रात में जो है ना आई थिंक मैंने खाना बहुत लेट खा लिया था, क्योंकि हस्बैंड जो है जब वो शहर गए थे, वापसी आते हुए समोसे ले आए थे, तो समोसे खा के ना मेरा मैदा जो है ना वो बहुत ओवर हो गया था। साथ में कुछ फ्रूट्स लाए थे, और जो बच्चे जो हैं वो खा चुके हैं केले वगैरह सब खा चुके हैं। सबको सबका अच्छा, मेरी आदत है सबको जो है ना मैं उसके हिस्से में देती हूँ। मैं कहती हूँ बेटा आपका वो हिस्सा है, ये पापा का हो गया, ये मेरा हो गया, तो आप अपना अपना हिस्सा जो है ना वो भी खा लो, ताकि उनको पता हो जाए ये हमारा हिस्सा, हमें ये खाना है, जो पापा वाला है वो हमने नहीं खाना है। तो बच्चों को
तो बस बच्चों को कुछ कहते हैं ना घर से तरबियत दी जाती है कुछ चीज़ों की, तो अपनी तरफ से जो है ना कुछ मैनर्स सिखाने की कोशिश करती हूँ और खैर सीख भी जाते हैं। लेकिन जब वो कभी अपना मूड होते हैं तो वो अपना मनमानी करते हैं। खैर इधर हस्बैंड जो था वो भी लेटे हुए थे, बच्चों को जो है ना अपने पापा का मोबाइल मिल गया था तो वो उधर कार्टून देख रहे थे। मैं अकेली रह गई थी, इधर उधर घूम रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर जो सहन में छोटा मोटा कचरा नज़र आया मैंने वो उठाया और समेटा, और उसके बाद जो है ना मैं भी कमरे में आ गई। बार बार मैं चंदा को देख रही थी, मैंने कहा देखो जी हस्बैंड साहब तो लेटे हुए हैं, तो वो बीमार थे तो मैंने कहा चलो जी चंदा मामा आपसे बातें कर लेते हैंगे। तो इधर जो है ना मैंने लाइट वगैरह ऑफ कर दी थी, लेकिन इस टाइम जो है ना हस्बैंड मेरे बाहर चले गए थे। उन्होंने कहा मैं ना बच्चों के लिए सुबह जो भी ना ब्रेकफास्ट है वो भी ले आता हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना जुम्मे के दिन बच्चे रस और ब्रेड वगैरह खाते, तो वो लेने के लिए चले गए। तो और इधर कमरे में मैं अकेली जो है ना घूम रही थी महारानी की तरह, ऐसे ऐसे टहल रही थी। तो खैर अभी जो है ना तकरीबन 10:30 बजे करीब वो आ गए थे, और ना मैंने उनको फिर दूध दिया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे रेशा हो रहा है मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कहा अब तुम भी आराम कर लो, थक गई हो, छोड़ दो ना अब कुछ मत करो। तो लेकिन मैंने कहा अब ज़ाहिर बात है बंदा बीमार हो तो नहीं अच्छा लगता। और तो फिर मैंने क्या किया, उसी दूध में पत्ती वगैरह डाल के ना उनको दे दिया, तो वो उन्होंने ईज़िली और अच्छे से जो है ना पी लिया। तो मैंने तो बस मैंने उनको ये बना के दिया, साथ जो है ना उन्होंने कहा तुम भी पी लो, ये काफ़ी ज़्यादा तो मैं नहीं पी सकती। तो हमने जो है ना इसको एक एक कप में डिवाइड किया और अच्छे से जो है ना पी लिया। बस आज जो है ना जब मैं जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ काफ़ी बेटर रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।